हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कुछ ऐसे नाउन के ऊपर जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे, इसलिए वे हमेशा प्लूरल ही वर्ब लेंगे और उनके लास्ट में से हम एस या ईएस कभी नहीं हटा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमने इन वर्ड के लास्ट में से एस या ईएस हटाने की कोशिश करी, फिर जो नया वर्ड तैयार होगा वह नया वर्ड इंग्लिश ग्रामर में है ही नहीं। जैसे कि हमने ये वाला वर्ड उठाया सीजर्स, और सीजर्स के लास्ट में से एस हटाया तो ये बनेगा सीजर बनेगा। सीजर जैसा वर्ड इंग्लिश ग्रामर में है ही नहीं। और हमने ये वाला वर्ड उठाया पैंट्स, पैंट्स के लास्ट में से भी एस हटाया तो फिर ये बनेगा पैंट। तो पैंट जैसा भी वर्ड नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। तो हम बचपन से गलत बोलते आ रहे हैं, केवल क्या बोलते हैं, पैंट बोलते हैं। और पैंट जैसा वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में, होता है तो क्या होता है, पैंट्स होता है। तो आई बात समझ में। ये ऐसे वर्ड हैं इनके लास्ट में से हम एस या ईएस नहीं हटा सकते हैं। अब मैं आपको आसानी कराता हूँ इन वर्ड की पहचान करने के लिए कि किन वर्ड के लास्ट में हमें हमेशा एस या ईएस लगाना ही है। तो देखो, जो चीज़ जोड़े से मिलकर बनी है उस वर्ड के लास्ट में हमेशा एस या ईएस आएगा ही आएगा। जोड़े का क्या मतलब हुआ, जैसे कि वो वस्तु तो एक ही होगी लेकिन बनने से पहले उसके दो अलग अलग भाग होंगे, उन दोनों भाग को एक साथ जोड़ा गया होगा तब जाके वह वस्तु तैयार हुई होगी। तो ऐसी वस्तु के लास्ट में हमें हमेशा एस या ईएस लगाना है। जैसे सीजर्स है, सीजर्स का मतलब होता है कैंची। तो कैंची बनने से पहले क्या थी, इसके दो अलग अलग भाग थे, इस टाइप से, इस टाइप से हैं। फिर इन्हें क्या है, जोड़ दिया गया, जोड़ के ये इस टाइप से कैंची बनी है। और जैसे टोंग्स, टोंग्स का मतलब भी चिमटा, तो ये भी पेयर में बना है, जोड़े से बना है। और पिंसर्स, पिंसर्स का मतलब होता है, पिंसर्स को बोलते हैं संडासी, संडासी। और पैंट्स तो पता ही है आपको। अब स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मे। अब बिनकुलर्स, बिनकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। तो ये क्या है, ये सब जोड़े से मिलके बने हैं, चाहे चश्मा हो, चाहे दूरबीन हो, चाहे ये संडासी हो, चिमटा हो, कैंची हो। तो ये बनने से पहले इनके दो अलग अलग भाग थे, उन दोनों भाग को जोड़ा गया तब जाके ये वाली वस्तुएं बनी हैं। तो इस टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके लास्ट में एस या ईएस आएगा ही आएगा। दोस्तों, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें जोड़े वाला लॉजिक नहीं लगेगा, फिर भी उनके भी लास्ट में एस या ईएस आएगा ही आएगा। जैसे कि अल्म्स, अल्म्स का मतलब होता है भीख, तो यहाँ पर थोड़ी ना लगा है इनकी तरह जोड़े वाला लॉजिक, फिर भी इसके भी लास्ट में एस आया। ऐसी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेजिस, वेजिस का मतलब होता है तनख्वाह या मजदूरी। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो जोड़े से मिलकर बने होंगे, तो उनके तो लास्ट में एस या ईएस आएगा ही आएगा। इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें जोड़े वाला लॉजिक नहीं लगता है, फिर भी उनके भी लास्ट में एस या ईएस आता ही आता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल माने जाते हैं और इसलिए ये हमेशा सेंटेंस में प्लूरल वर्ब लेंगे। दोस्तों, मैं बता ही चुका कि ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे, लेकिन इसमें एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल वर्ब भी ले लेगा और कभी सिंगुलर वर्ब भी ले लेगा। तो वो वर्ड ये है वेजिस, मतलब मजदूरी या तनख्वाह। अब हम यही समझते हैं कि ये वाला वर्ड कब प्लूरल वर्ब लेगा और कब सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जब वेजिस का मतलब किसी सेंटेंस में तनख्वाह से आएगा, तनख्वाह, तो उस टाइम तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। और जब किसी सेंटेंस में इस वर्ड का मतलब परिणाम निकलेगा उस टाइम पे ये उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो आई बात समझ में कि ये जो है वेजिस जब किसी सेंटेंस में तनख्वाह या मजदूरी का सेंस देगा
तो उस टाइम तो प्लूरल वर्ब लगेगी इस वेजिस के साथ में। और जब ये वाला वर्ड किसी सेंटेंस में परिणाम का सेंस देगा तब यह वर्ड सिंगुलर वर्ब लेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट और सेंटेंस में अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब हम सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करेंगे। इधर ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें हमें गलती ढूंढनी है। पहला सेंटेंस, वेयर इज माई पैंट, कहाँ पर गलती है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गलती है। पैंट जैसा वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश ग्रामर में, होता तो क्या होता है, पैंट्स होता है। और कहाँ पर गलती है? और जो ये वर्ब है, ये वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट कौन बनेगा सेंटेंस का? जिसके बारे में बात चल रही होगी सेंटेंस में। तो सेंटेंस में पैंट के बारे में बात चल रही है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पैंट हुआ, तो ये वर्ब इस पैंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर ठीक होकर ये वाला वर्ड आ चुका होगा, पैंट्स। और ये ऐसे वर्ड होते हैं, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इज की जगह पर आर करना है, तो दो गलती थी ये। तो सेंटेंस हो जाएगा वेयर आर माई पैंट्स, मेरी पैंट्स कहाँ पर है। अब दूसरा सेंटेंस, अल्म इज गिवन टू द बेगर्स, तो कहाँ पर गलती है? यहाँ पर गलती है, इस जैसा भी वर्ड नहीं है तो फिर क्या है? अल्म्स है, ना कि अल्म। तो क्या करना हमें? अल्म की जगह पर अल्म्स करना है। और फिर ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो वर्ब भी कैसी आएगी? यहाँ पर प्लूरल आएगी, इच की जगह पर आर। तो अल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, भिखारियों को भीख दी गई है। बेगर्स का मतलब होता है भिखारी। अब तीसरा सेंटेंस, वेजिस इज पेड इन कैश, तो यहाँ पर ये वर्ड आया है वेजिस। तो मैं बता ही चुका कि वेजिस प्लूरल वर्ब भी लेता है और कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी लेता है। तो सबसे पहले तो हमें इसका सेंस पता करना है कि यहाँ पर वेजिस इस सेंटेंस में तनख्वाह का सेंस दे रहा है या फिर परिणाम का सेंस दे रहा है। तो जब हम इसका मतलब निकालेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर तनख्वाह का सेंस आया है कि वेजिस इज पेड इन कैश, तनख्वाह कैश के रूप में दी गई। तो जब वेजिस तनख्वाह का सेंस देता है तो उस टाइम पे वेजिस प्लूरल वर्ब लेता है, तो इज की जगह पर आर आएगा। क्या लगाना है हमें? इज की जगह पर आर लगाना है। वेजिस आर पेड इन कैश, तनख्वाह कैश के रूप में दी गई। अब चौथा सेंटेंस, वेजिस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, तो यहाँ पर भी वेजिस आया है, तो फिर हमें सेंस देखना पड़ेगा कि वेजिस किस चीज़ का सेंस दे रहा है यहाँ पर। तो वेजिस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, तो दोस्तों ये वही वाला सेंटेंस है जिसे हम हिंदी में इस प्रकार बोलते हैं कि कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है। तो फल का मतलब क्या हुआ? परिणाम से ही तो हुआ कि कोई भी हमने कठिन काम किया, कठिन परिश्रम किया, तो उसका अच्छा ही परिणाम निकल के आएगा। तो मतलब फल का मतलब यहाँ पर परिणाम से है। तो यहाँ पर वेजिस का सेंस परिणाम से आ रहा है। जब वेजिस का सेंस परिणाम से आता है तो फिर वेजिस सिंगुलर वर्ब लेता है, और पहले से ही सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो दोस्तों जाते जाते इस पैंट्स पे डिस्कशन करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा 5 पैंट और इसके नीचे लिखा 1 पैंट, तो जब मैं इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगा तो 5 की वजह से पैंट्स तो ऑटोमेटिक बनेगा ही बनेगा, 5 पैंट्स। और जब मैं 1 पैंट का ट्रांसलेशन करूँगा तो तब भी पैंट्स ही आएगा। तो आई बात समझ में? चाहे 5 पैंट हो चाहे 1 पैंट हो, पैंट हमेशा पैंट्स ही लिखा जाएगा इंग्लिश में। तो ये इस टाइप के वर्ड हैं, इन्हें 1 2 3 4 5 से कोई मतलब नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही हमेशा लिखे जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।